बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और कल की जहां पर ज़बरदस्त तेज़ी थी, आज उसका बिल्कुल बरक्स रहा। क्या वजूहात रही मंदी की? और 447 अरब रुपए की रिकवरी, इसके साथ साथ 2.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा की कीमतें कई तवक्कुआत हैं। और इस दरमियान में मार्केट की क्या असरात होंगे, ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जहां पर आज हम अपनी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज लगभग 100 इंडेक्स का आगाज़ थोड़ा सा मुस्बत तरीके से हुआ। 161 पॉइंट्स का इजाफा, 41,315 पॉइंट्स का हाई रहा। लेकिन उसके बाद वो दो ऐसी डेवलपमेंट्स, हालांकि बहुत छोटी मोटी बहुत सारी न्यूज़ थी, लेकिन दो बड़ी जो कि मार्केट के बिल्कुल रेलिवेंट थी, उन्होंने ऐसा असर छोड़ा मार्केट पर कि वो 352 पॉइंट्स गंवाते हुए 39,803 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुई। वॉल्यूम्स में तकरीबन 4.5% की गिरावट देखी गई कल की निस्बत। और टोटल वॉल्यूम्स आज 24 करोड़ 63 लाख शेयर्स के रिकॉर्ड किए गए, जिनकी मालियत आज लगभग 11.1 अरब रुपए की थी। कल हमने 25 करोड़ और 72 लाख शेयर्स का काम देखा था मार्केट के, जिसकी मालियत 11.6 अरब रुपए की थी। टोटल आज 344 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, कल के 345 के मुकाबले में। और आज 225 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट रही, 107 की कीमतों में इजाफा, जबकि 12 स्टॉक्स आज मुस्तहकम देखे गए हैं। दो वो बुनियादी वजूहात न्यूज़ ड्रिवन रही मार्केट, और जहां पर ख़बर आज आई जैसे ही मार्केट खुली कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, जहां पर वो उसको रिकवरी के लिए 447 अरब रुपया, जो कि GIDC यानी कि GIDC वो जुर्माना है या वो तस्फिया था जिसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था 2020 में। उसकी मद में 447 अरब रुपया मुख्तलिफ कंपनीज़ को मुख्तलिफ सेक्टर्स में लगभग पे करना था। और उसके दो बहुत इफ़ेक्ट्स होंगे, उसके इफ़ेक्ट्स होंगे, उन पर बात करते हैं कि ये जुर्माना जो कि 2020 में पेएबल था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी 24 इंस्टॉलमेंट पर पे करना मुकर्रर किया था, लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ। बगैर किसी भी इंस्टॉलमेंट की लेट पेमेंट पे के सरचार्ज पर कोई सरचार्ज इस पर लागू नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को अभी पैसा नहीं मिला, और वो 4 कंपनियां जो कि इस 447 अरब रुपए की GIDC यानी कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में जो कि गवर्नमेंट पे कर चुकी थी, वो अब रिवर्स होंगी, जिसका टॉप कंट्रीब्यूटर जिनको पॉजिटिव इफेक्ट होगा वो रहेगी स्विस साउथ गैस कंपनी, स्विस नॉर्थ गैस पाइपलाइंस, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, जो कि यके बाद दीगरे बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ इस वक्त ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी उसको ले रही है, वहाँ से निकल रही हैं। जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट था इस पेमेंट का 447 अरब रुपए का, जिनका नेगेटिव इफेक्ट था। यानी बहुत सारे सेक्टर्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पे करना है इन 447 अरब रुपए में वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है। और फर्टिलाइज़र सेक्टर में टॉप ऑफ द लिस्ट रहा एंग्रो फर्टिलाइज़र और फातिमा फर्टिलाइज़र। 191 अरब रुपया फर्टिलाइज़र सेक्टर ने पे करना है। इसके साथ साथ CNG सेक्टर ने 82 अरब और दूसरी इंडस्ट्री ने 98, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर 21 अरब का पेएबल है। और आज एंग्रो फर्टिलाइज़र ख़ास तौर पर बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ, नेगेटिव इफेक्ट लिया। स्टॉक ने 2 रुपये 20 पैसे की गिरावट देखी गई, और ये 2 रुपये और 20 पैसे अगर हम इसको ट्रांसलेट करें टुवर्ड्स पॉइंट्स, तो 100 इंडेक्स में जो मनफी कंट्रीब्यूशन थी
इन ₹2.20 की, वो ट्रांसलेट हुई 35 पॉइंट्स को निकालते हुए। दूसरी तरफ OGDC और PPL जो कि पिछले 2 सेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे, आज प्रॉफिट टेकिंग की जद में आए। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की एक हायर बॉडी है स्टील को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तमाम उसमें इंडस्ट्री शामिल है। पाकिस्तान स्टील मिल्स एसोसिएशन, उसका ये आज कहना है और उसने रिटर्न लिख कर दिया मिनिस्ट्री को कि इस वक्त जो सेक्टर की हालत है उसके बारे में, और उसने कहा कि 40% ऑलरेडी जो हमारा रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करता था सरिया बनाने के लिए, उसमें कमी देखी गई पिछले महीनों में। और अब जबकि हमें LCs के ना खुलने का मसला दरपेश है, डॉलर नहीं मिल रहे, तो मज़ीद जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। और अंदेशा है कि सरिये की कीमतें जो इस वक्त 2 लाख के आसपास हैं पर मैट्रिक टन, वो वहाँ से बढ़कर 2.5 लाख या 2.5 लाख से भी ज़्यादा 2,60,65,000 तक जा सकती हैं। और इस सूरत में तमाम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ मुल्क के अंदर रुक जाएंगी, बहुत बुरा असर होगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा इस सिनेरियो में। तो ये वो 2 बुनियादी वजूहत रहीं जिनके बायस आज 100x में मनफी रुझान गालिब रहा। और ये रुझान तकरीबन ऐसा बड़ा पूरे दिन पर गालिब रहा और इवेंचुअली 352 पॉइंट्स की कमी पर ख़त्म हुआ। अब टेक्निकल ग्राउंड्स पर 100x आज जहाँ पर बंद हुआ है, लोअर साइड पर क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, और मार्केट इस वक्त टोटली न्यूज़ ड्रिवन है। और इस वक्त जो न्यूज़ का फ्लो है वो आप देख रहे हैं कि कुछ हमारी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के हवाले से ऐसी न्यूज़ की फ़्लो देखा जा रहा है। कतई नज़र इसके कि इससे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बहुत सारा फ़्लो था न्यूज़ का, वो थोड़ा सा रुका है। लोअर साइड पर टेक्निकल ग्राउंड्स पर 100x का इस वक्त जो सपोर्ट लेवल है इब्तदाई तौर पर वो 39,473 पॉइंट्स की सतह पर है, जबकि गोइंग डाउन द लोअर साइड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय द डिप के लिए अच्छे स्टॉक्स में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और मज़ीद तज़कियात के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।